बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग और जी। और बारी आ गई कि मैं आपको टेस्ट करके बताऊं। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह तो ज़बरदस्त पराठा बना है। थोड़ी सी कैरी की चटनी लगाएंगे, वैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। यकीन जाने ऐसा हाई फाई किस्म का नाश्ता मिल जाए तो और इंसान को क्या चाहिए जी। एक जैसा नाश्ता करते करते उमूमन इंसान उकता जाता है, सो कभी कभी चेंज भी अच्छा लगता है। जी हाँ, आज मैं बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट की रेसिपी आपके लिए लाई हूँ। 2 मिनट हो चुके हैं, थोड़ा सा इसे चेक कर लेंगे। जी हाँ, थोड़ा गोल्डन कलर आ रहा है, बस टर्न कर लेते हैं। जिसे प्रेस करते जाएंगे, दूसरी साइड से भी इसे गोल्डन कलर आने देंगे। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो लाल सब्सक्राइब को क्लिक कर दें। साथ में ये जो बेल का आइकॉन है इसको क्लिक कर दें। इसको क्लिक करने से आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तकरीबन 13 खाने वाले चम्मच चावल लिए हैं, इनको इस तरह से बाउल में डाल देंगे। इसमें पानी शामिल कर देंगे। 3-4 पानियों में अच्छी तरह से मल के धो लेंगे। जब चावलों का पानी बिल्कुल साफ़ आ जाएगा तो 1 से 1.5 घंटे के लिए इसे भिगोए हुए रहने देंगे। इसे ऊपर से कवर कर देंगे। जी, चावलों को भिगोए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। चावल को इस तरह से हाथों में लेंगे और ब्लेंडिंग जग में डाल देंगे। अभी फ़िलहाल चावलों को डाल रहे हैं। फ़िलहाल इसी चावलों का पानी थोड़ी मिकदार में डालेंगे, इतना कि अच्छी तरह से इसका पेस्ट बन जाए। मैं आपको बता दूंगी कितना डाला है। हाई स्पीड पे इसे ब्लेंड कर लेंगे। जिसके साथ ही मैं बताती चलूँ, पानी इसमें तकरीबन 50 ml यानी 1 कप का चौथाई हिस्सा डाला है। इस तरह से इसे गाढ़ा होना चाहिए। ये देखें, इस तरह से गाढ़ा है। जिसमें कुछ सब्जियों को शामिल करते हैं। प्याज इस तरह से 4 खाने वाले चम्मच भर के लिए इसे बहुत बारीक चॉप किया हुआ है। जी, प्याज को डाल दिया है। जी देखिए, नेक्स्ट हम इसमें सुर्ख हरी मिर्च डाल रहे हैं। सुर्ख हरी मिर्च इस तरह से कि हरी मिर्च थी और इसका लाल रंग हो गया है। जी, 2 मिर्चों को चॉप कर लिया है। जी, शिमला मिर्च इसे बारीक चॉप कर लिया है। ये तकरीबन 4-5 टेबल स्पून है। जी, इसके साथ ही टमाटर है, तकरीबन 3 खाने वाले चम्मच बीज निकाल लिया है और सख्त वाला हिस्सा इसमें शामिल करेंगे। बस सब सब्जियों को बहुत ही बारीक चॉप कीजिएगा। इसकी क्या वजह है ये मैं आगे आपको बताऊंगी। ढेर सारा मज़ा और फाइबर की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए इसमें गाजरें 2 तरह की इस्तेमाल करेंगे। ये चाइना वाली गाजर है, तकरीबन 4 टेबल स्पून। जी, इसमें मैं लाल वाली गाजर का इस्तेमाल करूंगी। इसे क्रश किया हुआ है और सर्दियों के एंड में मैंने इसे स्टोर कर लिया था। इसका क्या तरीका है, इसके मतलब वीडियो ऑलरेडी पहले मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप इससे मतलब जानना चाहें तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तकरीबन 4 खाने वाले चम्मच ये भी चली गई है। जी हाँ, पराठा तो बिल्कुल हरे धनिए के बगैर मुकम्मल नहीं होता। ज़बरदस्त सी खुशबू के लिए तकरीबन 1 मुट्ठी है। इसके सिर्फ पत्ते डालें, यानी इसे कटिंग नहीं किया। जिसके साथ ही बारी आ गई, इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं। जी देखिए, नमक इस तरह से लेवल करके लेंगे। 1 चाय की चम्मच अधकुटा खुश्क धनिया, ये 1 चाय की चम्मच है। सफ़ेद मिर्च, मेरे पास काली मिर्च नहीं थी सो मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ। फ्रेश ग्राइंड किया है क्योंकि इस बड़ा अच्छा सा इसका तीखा जायका होता है। आधी चाय की चम्मच। जी, मिक्स हर्ब्स या ऑर्गेनो थाइम जो भी आपके पास हो, आधी चाय की चम्मच। सफ़ेद ज़ीरा या काला ज़ीरा जो भी आपके पास हो, आधी चाय की चम्मच। चलिए जी, इसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे। देखा कलरफुल सा कितना अच्छा लग रहा है, मेरा तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ब्रेकफास्ट बनने वाला है। जो मेरी वीडियोस बाकायदगी से देखते हैं वो जानते हैं कि चावल की ये दूसरी रोटी है। पहली रोटी जो थी वो पारचनार की फैमिली के साथ मैंने रिकॉर्ड की थी। जी, पारचनार के डॉक्टर वाजिद हुसैन की मिसेस ने मुझे वो अपनी ट्रेडिशनल रेसिपी बना के दी थी। अगर आप उससे मतलब जानना चाहें तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। जिसके साथ ही बगैर टाइम ज़ाया किए पैन को प्री हीट कर लेंगे। 2 टेबल स्पून इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे। हीट को मीडियम रखेंगे। 1 मिनट तक इसे प्री हीट करते हैं। जिस तरह से भरे की चम्मच ले लेंगे।
जी डालने से पहले हीट को लो कर दिया था। इसे डालेंगे गोलाई में, बस इस तरह से ऊपर से इसे लेवल में कर लेंगे। जी हीट को मीडियम लो ही रखेंगे। अगर आपके पास सफ़ेद तिल हो तो वो डाल दें, मेरे पास नहीं थे, सो मैं इसमें थोड़े से कुलंजी के बीज डाल रही हूँ, मेरे तो बहुत ही फेवरेट हैं। घर का बना हुआ अनसॉल्टेड बटर है, इसे शामिल कर देंगे, जिसको पकते हुए तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं। इसे टर्न कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट के बाद आसानी से आप इसे हिला सकते हैं। थोड़ा सा इस तरह से प्रेस कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से पक जाए। तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। इसे फिर से टर्न कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त कलर आ गया है। दूसरी साइड से भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त कलर आ गया है। देखिए बिल्कुल सुनहरा रंग आ गया। बस इसे निकाल लेते हैं। जी ये पराठा तो तैयार हो गया। इसके साथ ही मेरे जहन में एक आइडिया आया है। ये देखिए पराठे का बैटर मुझे काफ़ी गाढ़ा लग रहा है। जुबैदा भाभी ने जो मुझे ये बताया था वो काफ़ी पतला था। इसे थोड़ा सा पतला करते हैं, जिसमें वही पानी शामिल करेंगे जो चावलों को भिगोते हुए हमने निकाला था। मिक्स कर लेंगे। ये देखें तकरीबन 3-4 टेबलस्पून इसमें पानी गया है। इस तरह से हो गया है। अब हम डाल के देखेंगे। चूल्हे की आंच को बिल्कुल लो कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह देखें बैटर को थोड़ा सा मैंने पतला किया तो पूरे में अच्छी तरह से फैल गया है। यानी मैं चाहती गोल मटोल ज़रा बड़ी सी रोटी हो। आपको पता तो है मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। थोड़े से कुलंजी के बीज इसके ऊपर डाल देंगे। मुझे तो तभी मज़ा आता है। जी घर का बना हुआ ये अनसॉल्टेड मक्खन है, ये ले लेंगे। पराठे का मज़ा तो अब दोबाला हो जाएगा। जी और अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप में से किस किस ने ये फुल ऑफ फाइबर और विटामिन से भरपूर पराठे को ट्राई किया है। जी ये क्वेश्चन को इसको कब टर्न करना है, ये आप देखिए किनारों से आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसपेरेंट होने लग गया है, यानी नीचे की सतह पकने लग गई है। अभी तक इसे एक दफ़ा भी हमने नहीं हिलाया। मज़ीद इसे 1 मिनट का टाइम देंगे। हीट को बिल्कुल मीडियम लो रखा हुआ है। जी 2 मिनट हो चुके हैं। थोड़ा सा इसे चेक कर लेंगे। जी हाँ थोड़ा गोल्डन कलर आ रहा है। बस टर्न कर लेते हैं। जी जिस तरह हम रूटीन में गंदम की रोटी बनाते हैं तो किसी स्टेज पे भी आपने हीट को मीडियम नहीं करना, मीडियम लो ही से काम चलाएंगे। जी आपसे मैं इतनी बातें तो करती जा रही हूँ, मैंने सोचा क्यों ना आपको हीट भी दिखा दी जाए। देखिए हीट को इतना रखेंगे बिल्कुल मीडियम लो। से थोड़ा चेक कर लेंगे। ये तरीका मैंने जुबैदा भाभी से ही सीखा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतियात से टर्न कर लेंगे। जिसे प्रेस करते जाएंगे। दूसरी साइड से भी इसे गोल्डन कलर आने देंगे। बहुत ही टेस्टी कैरी के अचार के साथ सर्व करेंगे। इसी तरह कैरी की शुगर फ्री चटनी भी बनाई हुई है। अगर आप इन दोनों की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। सुपर टेस्टी ब्रेकफास्ट तैयार है जी। और बारी आ गई कि मैं आपको टेस्ट करके बताऊँ। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह तो ज़बरदस्त पराठा बना है। थोड़ी सी कैरी की चटनी लगाएंगे, वैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। यकीन जाने ऐसा हाई फाई किस्म का नाश्ता मिल जाए तो और इंसान को क्या चाहिए। ये देखें इतना ज़बरदस्त है ये। कितना मज़े का ये है कि हाथ ही नहीं रुक रहा। और जो बच्चे कभी भी सब्जियां नहीं खाते वो भी बहुत ही शौक से बल्कि फरमाइश कर करके आपसे बनवाएंगे। जी मुझे हंसी आ रही है। मैंने अभी पाराजनार फैमिली से भी फ़ोन पे कांटेक्ट किया हुआ था। मैं पूछी थी वो जो आपने मुझे रेसिपी चावल की बना के दी थी उसका क्या नाम है, मैंने वीडियो में अनाउंस करना है। और अभी मैंने उनका मैसेज देखा। पराठा तो काफ़ी हद तक खाया गया है, बड़े वाला पराठा तो बस ख़त्म हो गया है। तो मुझे पाराजनार वाली फैमिली में बताया कि इसे शिली कहा जाता है, चावल की रोटी को शिली कहा जाता है। सॉरी पहले मैंने एक गलत बोल दिया था। इतना खूबसूरत और हेल्दी ब्रेकफास्ट देके एक दफ़ा तो सब हैरान रह जाएंगे।
जी, इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इसके बगैर आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो लाइक तो बनता है, दुआओं में याद रखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।